और अमेरिका या ट्रंप जो है इसी चीज को ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ते, मैक्सिको से बड़ी खबर है जहां पर 4.3 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस हुआ है और एविक्लेस सेरदान एक जगह है जहां से 94 किलोमीटर दूर इसका केंद्र बताया जा रहा है। एक्विलेस सेरदान से करीब 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी है जो उसका सेंटर, एपी सेंटर बताया जा रहा है। भूकंप का 34.2 किलोमीटर गहराई में झटके महसूस किए गए। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, खबर नहीं है। हालांकि 4.3 तीव्रता का जो भूकंप होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत मध्यम होती है, बहुत रेयर होती है, तो किसी भी तरह के नुकसान की आशंका तो नहीं होनी थी, क्योंकि 4.3 का भूकंप का जब झटका आता है तो ज़्यादातर लोगों को महसूस भी नहीं होता। मैक्सिको में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, जानमाल को कोई क्षति नहीं पहुंची। और एक्विलेस सेदान जो जगह है वहां से 94 किलोमीटर दूर इसका एपिसेंटर, इसका केंद्र बताया जा रहा है। 34 किलोमीटर अंदर गहराई में झटके महसूस किए गए हैं। आफ्टर शॉक को लेकर कोई जानकारी नहीं है कि कोई आफ्टर शॉक महसूस किया गया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि मैक्सिको में 4.3 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। अमूमन इस तरह के इंटेंसिटी की जब भूकंप आते हैं, आज कोई आता है तो ज़्यादातर लोगों को महसूस नहीं होता क्योंकि इंटेंसिटी बहुत कम है। हालांकि मैक्सिको एक सेस्मिक जोन प्रोन एरिया है जहां पर अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। मैक्सिको के आसपास बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जो इनएक्टिव हैं, लेकिन उनकी वजह से भी टेक्टोनिक प्लेट्स में तब्दीलियां होती हैं, उनमें मूवमेंट होती है। समुद्री इलाका भी है तो वॉल्केनिक इरप्शन हालांकि वहाँ नहीं हुआ है बीते काफ़ी वक्त से, लेकिन कई वहाँ पर ज्वालामुखी हैं जो सुषुप्तावस्था में हैं, जिसे कहते हैं दे आर नॉट डेड, दे आर स्लीपिंग, और वहाँ पर भी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होती है। सेस्मिक जोन में आता है मैक्सिको का वो जो पूरा टेरेन है। लेकिन लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश हैं जहां पर इस तरह के भूकंप के झटके महसूस होते हैं। 4.3 की तीव्रता फिलहाल महसूस की गई है। मैक्सिको में किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं है। सेदान जो कैल्विक सेदान इलाका है वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका एपिसेंटर 34 किलोमीटर पानी जमीन के भीतर था और किसी भी तरह समंदर में किसी तरह की मूवमेंट की खबर भी नहीं है। अतुल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अतुल, अमूमन 4.3 तीव्रता का जो भूकंप होता है उसके झटके महसूस भी नहीं होते क्योंकि बहुत लो इंटेंसिटी होती है। जी देखिए, ये जो मैक्सिको में एक बार फिर से जो है भूकंप की घटना जो है वो सामने आई है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है तकरीबन 4.3 इसका रिक्टर स्केल पर जो है इसकी मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। और ये जो भूकंप है अब से कुछ घंटे पहले मतलब तकरीबन 4:30 बजे जो भारतीय समुद्र समय अनुसार ये भूकंप आया था। और बताया जा रहा है कि जो इसका एग्जैक्ट स्थान है वो मैक्सिको से तकरीबन 94 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण जो वेस्ट एरिया है वहां पर हुआ है और इसकी गहराई तकरीबन 34 किलोमीटर बताई जा रही जमीन के अंदर। अब जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो झटके जरूर महसूस किए गए हैं, क्योंकि हालांकि भूकंप की तीव्रता महज 4.3 थी और गहराई काफी ज्यादा थी। तो उसके कारण जो है जो तटीय इलाके हैं और आसपास के जो गाँव है उनमें ही बस जो मध्यम झटके हैं वो महसूस किए गए थे। लेकिन जो नुकसान की कोई रिपोर्ट जो है फिलहाल जो है नहीं आई है। और अभी तक किसी प्रकार के जो जानमाल की भी जो नुकसान की खबरें हैं उसको सूचना अभी तक नहीं आई है। और जो हालांकि क्योंकि ये भूकंप जो है वो समुद्र के काफी नजदीकी हिस्से में आया है, तो ऐसे में जो है सुनामी की चिंता जरूर रहती है। लेकिन क्या इतनी कम तीव्रता के भूकंप के बाद भी क्या कोई सुनामी की खतरा वहां पे है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पास में हमने देखा है कि जब इन इलाकों में भूकंप आते हैं तो क्योंकि समुद्र का काफी नजदीक है तो ऐसे में सुनामी का खतरा जो है वो बना रहता है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात है, इसको लेकर कोई अलर्ट फिलहाल जारी नहीं किया गया है। तो ये फिलहाल स्थिति है, क्योंकि भूकंप 4.3 तीव्रता का ही था तो इससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान फिलहाल जो है उसकी खबर नहीं आई है और लोग भी जो है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, अतुल जानकारी दे रहे हैं। 4.3 तीव्रता का भूकंप मैक्सिको में महसूस किया गया। सुनामी को लेकर अलर्ट जारी नहीं हुआ है, जानमाल का नुकसान भी नहीं है। अतुल, ये पूरा इलाका एक सेस्मिक जोन में आता है तो आफ्टर शॉक तो हालांकि महसूस नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर ये इंटेंसिटी का ही भूकंप बार बार आने लगे 4, 4.5, 5 का, तो भी नुकसान बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, हमने कई इंसिडेंट्स ऐसे पास में देखे हैं जब मध्यम जो लेवल के जो भूकंप भी होते हैं उनमें भी कई दफा जो है नुकसान की खबरें आती रही हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के भूकंप को जो है कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि जियोग्राफी है इस इलाके की पूरी, वहाँ पर जो है काफी सेस्मिकली एक्टिव जोन रहा है। ये पास में भी काफी भूकंप जो है यहाँ पर आते रहे और काफी फ्रिक्वेंटली इनफैक्ट आते रहे हैं। ऐसे में आगे भी कोई भूकंप ना हो या फिर कोई आफ्टर शॉक देखने को मिल सकता है, ऐसी बात की जो है कोई जो है इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो उसकी उम्मीद जरूर की जा सकती है कि आफ्टर शॉक के बाद आ सकते हैं।
हालांकि जो पास में देखा गया है, क्योंकि जो है समुद्र के काफी पास है, तो ऐसे में सुनामी का खतरा बड़ा हो जाता है। तो वो एक ज्यादा चिंता करने वाली बात है, क्योंकि भले ही भूकंप जो है वो 4.4 तीव्रता का ही भूकंप आया हो, लेकिन इसका असर जो है सुनामी पर कई दफा देखने को मिलती है। सुनामी आ जाती है, जिससे इलाके में जो है काफी तबाही जो है वो पास में देखने को मिली है। ऐसे जी में अतुल, इस बार भी कोई ऐसी स्थिति ना हो, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी के लिए। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक ब्रेक का है। लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों के साथ रहिएगा। एक बात समझ लीजिए,